हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ उपाध्याय। दोस्तों, आज अपने साथ जो है अतुल जी हैं। अतुल जी को पेट का प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली लगा रहता है, फ्रीक्वेंटली लगा रहता है, क्योंकि इनके पॉस्चर्स थोड़े से गड़बड़ हैं, खाना पीना थोड़ा सा गड़बड़ है। दोस्तों, अतुल जी के पेट की प्रॉब्लम जो है काफी लंबे समय से चली आ रही है। इस प्रॉब्लम को फेस करते करते इनको करीब करीब 5 से 6 साल हो चुके हैं। ये सेट करा लेते हैं नेवल को, अगेन डिस्प्लेस हो जाती है, फिर सेट कराते हैं, फिर डिस्प्लेस हो जाती है। बार बार सेट कराने के बावजूद भी नेवल अगर आपकी बार बार डिस्प्लेस हो रही है, इट मीन्स आपको थोड़ी होशियारी बरतने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी नेवल जो है पूरी तरह सेट नहीं है, सेट कराने के बावजूद भी वो बार बार अगर खिसक रही है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके एब्डोमेन मसल्स जो हैं वो लूज हैं। लूज होने का मतलब, अगर आपके एब्डोमेन के मसल्स लूज होंगे तो आप उसको सेट कराएंगे, वहां वैक्यूम बन चुका होगा और वो वैक्यूम उस नेवल को दोबारा अपने पास खींच लेगा, तो वो दोबारा से डिस्प्लेस हो जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि नेवल का इलाज हर कोई करता है। हम लोगों में से अगर किसी की भी नेवल डिस्प्लेस होती है तो हम फटाफट से नेवल तो सेट करा लेते हैं, लेकिन जब नेवल पुरानी हो जाती है तो वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम बनने के बाद वो वैक्यूम क्या करता है कि नेवल को जब आप सेट करा देंगे, सेट कराने के बाद में नेवल जब सेंटर में आ जाएगी तो वो वैक्यूम जो बना हुआ है, जहां पर डिस्प्लेस होने के बाद नेवल पहुंच गई थी, वो जगह खाली हो जाएगी और वहां वैक्यूम बनेगा। वैक्यूम उस नेवल को दोबारा अपनी तरफ खींचेगा, तो सेट कराने के बाद वो वापस से डिस्प्लेस होगी। दोस्तों, इस आवृत्ति को आप करते रहेंगे और ये ऐसे ही चलने वाला है आगे चल के, क्योंकि आप जो है नेवल का इलाज तो कर रहे हैं, आप नेवल को तो सेट कर रहे हैं, लेकिन वहां जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है आप उस वैक्यूम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जब तक वैक्यूम खत्म नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी पेड़ को खत्म करने के लिए अगर तने पैसे काटेंगे या पत्तियां काटेंगे तो वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली, वो पेड़ खत्म नहीं होने वाला। आपको पेड़ को जड़ से मिटाना पड़ेगा। जड़ से मिटाने का मतलब कि आपको वैक्यूम खत्म करना पड़ेगा। जब नेवल को डिस्प्लेस होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो नेवल दोबारा से डिस्प्लेस नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि नेवल तो आप सेट करा रहे हैं, लेकिन आप नेवल सेट कराने के साथ साथ वैक्यूम का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि वैक्यूम खत्म करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अब तक जिनमें लोग अलग अलग तरीके के दावे करते हैं, बोलते हैं कि हम नेवल सेट कर देते हैं कितनी भी पुरानी हो। दोस्तों, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप जहां मर्जी जितना मर्जी नेवल सेट करवाइए, अगर आपकी नेवल को 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं डिस्प्लेस हुए, तो 101% आपके वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, वैक्यूम आपके बन चुका है और उस नेवल को आप सेट कराएंगे, वो अगेन डिस्प्लेस होगी, फिर सेट कराएंगे, फिर डिस्प्लेस होगी। तो दोस्तों, नेवल का ट्रीटमेंट तो कराइए, जो भी आप करा रहे हैं वो कराते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वैक्यूम का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है अपने यहाँ जो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं, जिन लोगों की डिस्प्लेस नेवल को ठीक करते हैं, उन लोगों को नेवल सेट करने के साथ साथ वैक्यूम खत्म करने का भी काम हम लोग अच्छे से करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जब तक जड़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो वैक्यूम के ऊपर होता है। नेवल प्लेक्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके सेट हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि नेवल सेट करना बहुत बड़ा इशू नहीं होता। आजकल आपके आस पड़ोस में ही, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि नेवल को सेट करते हैं, लेकिन उनके हाथ भी नहीं आती नेवल अगर पुरानी हो जाती है तो। क्यों? क्योंकि वो नेवल सेट कर रहे हैं, वो वैक्यूम को खत्म नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, वैक्यूम खत्म करने के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको नेवल प्लेक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या है जो लंबे टाइम से चली आ रही है, आईबीएस अगर डॉक्टर ने आपको क्लियर किया हुआ है कि आपको आईबीएस की समस्या है, तो आज ही बिना समय गवाए हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी नेवल प्लेक्स को परमानेंट क्योर करने के लिए आज ही हमसे बात करें। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप नेवल तो कहीं भी सेट करा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाली है। जब तक आप वैक्यूम खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। हम लोगों के पास वैक्यूम खत्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट्स हैं, तो उस वैक्यूम को खत्म करने के लिए आज ही हमारे द्वारा दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर लें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं
कि पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं, जैसे सर्वाइकल का, कमर का, घुटनों का, कंधे का, ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला है। आजकल आप देख रहे हैं कि ये कोरोना महामारी जो चल रही है, इसके चलते हुए लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के जॉब्स छूट गए हैं। सबसे बड़ी बात है, लोग बेरोजगार हो गए हैं और फाइनेंशियली बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हमने एक 7 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है, जिस कोर्स के अंदर हम जो है इन 5 तरीके के कॉमन दर्दों को ठीक करना आपको सिखा देते हैं। आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, आपकी उम्र बस 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। आप 18 साल से अगर ऊपर के हैं तो आज ही हमारे इस 7 दिन के कोर्स को ज्वाइन करें। आपका इन्वेस्टमेंट इस कोर्स में एकदम जीरो है, आपको एक भी पैसा इस कोर्स को करने के बाद जो है खर्च नहीं करना। आप अपने और दूसरों की सेवा के साथ साथ एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने घर में रहकर। जी हाँ दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम का बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो दोस्तों समय मत गवाइए और आज ही 7 डेज के इस कोर्स को हमारे को ज्वाइन करिए। इंडिविजुअल कोर्स है, इसके लिए बैचेस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी 7 दिन हमें देने हैं और 7 दिन के अंदर आप एक बहुत ही बेहतरीन हीलर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करें। अब बात करते हैं अतुल जी से और जानते हैं इनकी प्रॉब्लम के बारे में, इनको किस तरीके से हम जो है क्योर कर सकते हैं, किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम को सबसाइड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अतुल जी से बात करते हैं। आ रहा है ना, इसमें डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअली ये ना परफेक्ट डायग्नोस नहीं है। ये पैर के वो दोनों बराबर है या नहीं, वो चीज, ये चीज जो है परफेक्ट डायग्नोस है ही नहीं। ये आप इसको थोड़ा इधर उधर उंगली को कर देंगे, वो इधर उधर सेट नहीं बैठेगी। ये एक्चुअली जो है ये परफेक्ट डायग्नोस है। मैं अभी करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं। थोड़ा सा एक माइनर था, बहुत माइनर सा है। देखिए 2-3 काम जो है वो आप गलत करते हैं। एक तो रात के टाइम जितना हल्का खाना हो सकता है उतना हल्का खाना खाइए हमेशा, और केवल आप ही नहीं, जो लोग ठीक भी हैं उनको भी शाम को हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए। रात के टाइम कभी भी दूध नहीं लेना चाहिए, हमेशा गैस्ट्रिक करता है। दूध अगर लेंगे आप तो देखिए दूध डाइजेस्ट होने में हम ज्यादातर क्या करते हैं कि सोने जाते हैं ना, उस टाइम पे दूध पीते हैं और दूध पी के फिर सो जाते हैं। दूध अपने आप में कंप्लीट डाइट है। अगर आप दूध पी रहे हैं, आप एक इंसान जो है केवल दूध के सहारे पूरी जिंदगी रह सकता है, इतनी कंप्लीट डाइट है दूध। तो अगर आप रात को दूध पी के सो रहे हैं तो वो नॉर्मल है कि आपको रात को गैस हो जाए या कॉन्स्टिपेशन टाइप हो जाए या लूज मोशन लग जाए, ये सब नॉर्मल है। ज्यादातर दूध की वजह से गैस का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो इसलिए रात के टाइम दूध लेने की जगह आप दिन में सुबह ले लो, ब्रेकफास्ट के साथ ले लो या दोपहर को ले लो। ये 2 टाइम पे दूध लो। रात के टाइम एक तो दूध मत लो, और ये आप ही नहीं, मतलब घर में जितने भी लोग, जितनों को भी दूध लेना है वो दिन में ले लो। रिलैक्स, बॉडी को एकदम लूज रखिए, एकदम रिलैक्स रखिए, आराम से खोलिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। slowly खोलिए।